हेलो क्लास एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे नए यूनिट में जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर हम वर्ड एसिड सुनते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है कि घर के टॉयलेट में हमारे घर वाले एसिड को यूज़ करके जो ज़िद्दी दाग हैं उसे साफ ज़रूर करा करते थे। तो वहीं से एसिड का जनरल नॉलेज आता है हर इंडियन को। बट एसिड सिर्फ वही नहीं होता है स्टूडेंट्स, एसिड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स एसिड वर्ड की, तो ये वर्ड एसिडस से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा। तो अगर मैं एसिड के से टेस्ट की भी अगर बात करूँ ना स्टूडेंट्स, तो आपको बात जो याद रखने की है वो ये है कि एसिड सबसे पहले तो एक केमिकल सब्सटेंस है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं इसके बात करता हूँ टेस्ट की, जो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, तो इसका टेस्ट होता है सार। और सार का मतलब हिंदी में होता है खट्टा। यानी कि एसिड जो नेचुरल चीज़ों में मिलता है उससे अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेमन याद कर लीजिए, नींबू। नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड और नींबू का टेस्ट कैसा होता है, तो आंसर है खट्टा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सार। तो SOUR इस वर्ड को आप याद रख लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सार वर्ड के बारे में हम जरूर से बात करेंगे। और लेमन के अंदर मिलने वाले एसिड को हम कहते हैं साइट्रिक एसिड। इसके बारे में भी आप जरूर से याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगर मैं आगे चलूं स्टूडेंट्स और एसिड की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं उसके टेस्ट के अलावा स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स एसिड की जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है अलोंग विथ इट्स टेस्ट, और आई कैन से दैट उसके टेस्ट के अलावा, वो ये है कि जब भी उसका एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं तो वो एक ही तरह का आयन प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज में, वो है H पॉजिटिव आयन स्टूडेंट्स। ओके, अभी H पॉजिटिव आयन बनता कैसे, तो ये दिखाने के लिए स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन वी आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मतलब स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वो स्पेसिफिकली वाटर है। ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर है वो कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। तो इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन है किसी एसिड का, तो एक आयन तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है H पॉजिटिव आयन स्टूडेंट्स। बट ये जो H पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये H3O प्लस टर्म आपने बुक में ज़रूर पढ़ी होगी। अब ये जो H3O प्लस टर्म है इसके बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं H पॉजिटिव आयन की अगर बात करूं तो ये हाइड्रोजन एटम से डिराइव होता है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में जिसमें एक प्रोटॉन होता है। अलॉन्ग विद दैट उसके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेटेड है। इट मीन्स ऐसी स्पीशी जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन स्टूडेंट्स। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऐसी कोई स्पीशी यानी कि एक सिंगुलर न्यूक्लियर कभी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। सो H पॉजिटिव आयन की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो सर ये कर ही नहीं सकता है, तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा स्टूडेंट्स। वो जो सोल्यूशन था वो एक्वस सोल्यूशन था, तो जस्ट याद करिए उसके अंदर किस सॉल्वेंट को डालने की मैंने बात करी थी, वो था वाटर। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट्स, वो वाटर के मॉलिक्यूल H2O के साथ केमिकली कंबाइन करेगा। एंड H प्लस जब H2O के साथ केमिकली कंबाइन करता है स्टूडेंट्स, देन एंड दस इट इज गोइंग टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। वो जो बुक में आपने टर्म सुनी होगी ना स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, जब एक H प्लस आयन H2O के साथ कंबाइन करता है तब हाइड्रोनियम आयन बनता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल एटम का एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं वी आर हैविंग अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। बट अगर मैं H पॉजिटिव की बात करता हूं उसके स्ट्रक्चर की, जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक न्यूक्लियस था, और सिर्फ एक न्यूक्लियस कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बुक में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये है उसका स्पेसिफिक रीजन दैट H प्लस आयन independently does not exist just because an atom is having its nucleus in the center which is having the proton inside it, which because of which it is having the positive charge and electrons are spinning around it. But without electrons one nucleus cannot exist independently. तभी स्टूडेंट्स हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो इस एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट H3O पॉजिटिव, आई एम सॉरी, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके जो आयन बनाएगा वो आयन कहलाता है H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन के साथ भी जानते हैं। और इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, H प्लस combines with
H2O molecule to give you hydronium ion students. Okay, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? So just write H positive plus H2O is going to give you H3O होल पॉजिटिव. इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज है. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, सो आप 11th क्लास में वेज डायग्राम पढ़ेंगे, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट मैं आपको फॉर नॉलेज बता देना चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है. बस आपको एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर ही एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को अटैच करना है और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्टूडेंट्स एक चार्ज लगाना है. सो जस्ट पुट 2 ब्रैकेट्स ओवर हियर जस्ट लाइक दिस एंड पुट अ पॉजिटिव चार्ज. सो ये है स्ट्रक्चर एक हाइड्रोनियम आयन का. इसकी जो स्पेलिंग है उसमें गलती मत करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो मैंने देखे बच्चों के उसमें ये गलती होती है, स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और उसकी वजह से भी कभी कभी आधा ही सही बट नंबर ज़रूर कट जाता है. तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. इसी के साथ हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उसके बारे में बात करते हैं, बेसिस के बारे में. जस्ट लाइक एसिड स्टूडेंट्स, बेसिस का भी नाम आपने इस चैप्टर में सुना ही है क्योंकि इस चैप्टर के टाइटल में ही है. अब बेस भी एक केमिकल सब्सटेंस ही होता है स्टूडेंट, और इसके अगर मैं टेस्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, सो ये बिटर टेस्ट का होता है. बिटर वर्ड का मतलब क्या होता है सर? सो बिटर एक इंग्लिश वर्ड है स्टूडेंट्स जिसका मतलब होता है कड़वा. यानी कि जो बेस हमें नेचुरल चीज़ों में मिलता है उसका टेस्ट क्या होता है? कड़वे टेस्ट का होता है. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, कड़वा, ताकि आप याद रख सकें. नोट्स का मैं एक पीडीएफ बना के भी डाल दूंगा ताकि आपको याद रहे. एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. ये बेसिस के दो एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं. दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, सो बेसिस आर स्लीपरी टू टच. याद करिए आपके टॉयलेट में रखा हुआ साबुन, उसके अंदर भी बेस होता है स्टूडेंट्स. अगर आपके पास कोई पाउडरी सोप है, जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग अ पाउडरी सोप ओवर हियर जस्ट लाइक दिस, और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी पानी मिलाते हैं और एक पेस्ट बनाते हैं और उसको अपनी 2 फिंगर्स के बीच में लेते हैं स्टूडेंट्स और रब करते हैं अपने फिंगर्स को. सो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर से एक्सपीरियंस करी है. हमें क्या होता है एक्सपीरियंस? हमें ये एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स दैट इट इज स्लीपरी टू टच. हमारी दोनों फिंगर्स के बीच में बबल्स बनने लग जाएंगे. इस एक्सपीरियंस को एक बार याद करिए और वॉशरूम में जाकर इस एक्सपीरियंस को आप कर भी सकते हैं. जस्ट आपको थोड़ा सोप सॉल्यूशन चाहिए और 2 बूंद पानी चाहिए, उसको मिक्स करिए और अपनी दोनों फिंगर को रब करिए. आपकी दोनों फिंगर के बीच में स्लीपरी टच फील होगा आपको. सेकेंडली स्टूडेंट्स, आपको कुछ बबल फॉर्म करते हुए देखेंगे. सो बेसिस की ये है दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट दे आर स्लीपरी टू टच. यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स. और आप जिस भी बेस के साथ ये करने जाएंगे, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि वो वीक बेस हो. जस्ट लाइक एसिड, बेसिस कैन बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर, और वो कोरोसिव नेचर के हुए तो हमें हार्म भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और जस्ट लाइक एसिड, बेसिस के बारे में भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. जब भी बेसिस का हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, सो फॉर श्योर, ओके, फॉर श्योर एक आयन हमें मिलता है जब बेसिस का एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं, और उसका डिनोटेशन है OH नेगेटिव आयन. अभी OH नेगेटिव आयन का डिनोटेशन तो सर हम समझ गए, बट इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है हाइड्रो ऑक्साइल आयन. इसको आइदर आप लिख सकते हैं हाइड्रो डैश ऑक्साइल आयन, या फिर ये जो बीच का O है इसको आप कंबाइन करके उस डैश को हटा सकते हैं. स्पेलिंग विल बी HYDROXYLION, और इसका नाम रहेगा हाइड्रो ऑक्साइल आयन. जैसे एसिड H पॉजिटिव आयन बनाते ही हैं, वैसे बेसिस का भी ये कंपल्शन है कि बेसिस का जब भी आप एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रो ऑक्साइल आयन जरूर से बनेगा स्टूडेंट्स. इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हमारे दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं, आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस. स्टूडेंट्स, ये जो आरेनियस है, ही वाज अ साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट वन टू कॉइन द टर्म एसिड एंड बेसिस एंड टू गिव द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू द वर्ल्ड. इन्होंने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका जब भी हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है. यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे हमें H पॉजिटिव आयन दे, उसे हम कहते थे आरेनियस एसिड. तो एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आरेनियस एसिड. तो आरेनियस एसिड क्या है? आरेनियस एसिड का जब भी हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमें H पॉजिटिव आयन देता है. उसी के साथ हम आरेनियस एसिड का ये जो सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ एक लाइन में ही खत्म कर सकते हैं. कोई भी डिटेल इंक्लूड करने की जरूरत आपको नहीं है स्टूडेंट्स. सो इस टॉपिक के लिए आप एकदम टेंशन फ्री हो सकते हैं. बस ये एक लाइन का डेफिनेशन ही काफी है.
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम आरीनियस बेसिस के बारे में। आरीनियस बेसिस भी एसिड की तरह ही केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हमें OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। तो बस आपको एक सिंपल सी इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद करना है कि जब भी हम एक बेस का एक्वस सॉल्यूशन, जस्ट अ मोमेंट, बेस का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अस OH negative ion. Let me write it over here. It is always going to give us OH negative ion, जिसे हम हाइड्रोक्साइल आयन भी कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और हमारे अगले टॉपिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक को इसी चैप्टर के, जिसका नाम है इंडिकेटर्स। मोस्ट ऑफ द बच्चों को इस वर्ड का मतलब ही समझ नहीं आता है कि सर इंडिकेटर वर्ड का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, अपनी कार को याद करिए या फिर अपनी बाइक को याद करिए। हमारे व्हीकल में भी इंडिकेटर्स होते हैं जो दो साइड पे होते हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। अगर आपकी कार में राइट वाला इंडिकेटर ऑन है तो उसका मतलब क्या होता है, पीछे से आने वाले व्हीकल्स को एक इशारा होता है, सिंबल होता है कि आप राइट में टर्न करने वाले हैं, ताकि वो राइट में टर्न ना करें और एक्सीडेंट ना हो। जब आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करते हैं तब पीछे वाले ड्राइवर को ये इशारा मिलता है कि आप किस साइड में टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में। सो इंडिकेटर एक डिवाइस रहता है हमारे व्हीकल में जो पीछे से आने वाले ड्राइवर्स को ये बताता है कि हम किस डायरेक्शन में मुड़ने वाले हैं। वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रखे हुए इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किस नेचर का है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उसमें एक सोल्यूशन है एंड हमें ये नहीं पता है कि ये एसिड है या बेस है। सो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें ये बताएगा कि ये सब्सटेंस किस नेचर का है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या क्या वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि हम सारे ही एसिड्स और बेसिस को टच नहीं करके देख सकते, ना ही हम उन्हें टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि एसिड और बेसिस की एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी है स्टूडेंट्स दैट एसिड्स एंड बेसिस कैन बी कोरोसिव इन नेचर। ओके, कोरोसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ आउटर सरफेस, यानी कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग नेचर का हुआ और गलती से भी ह्यूमन स्किन पर गिर गया तो होगा क्या? उससे होता ये स्टूडेंट्स कि हमारी स्किन की जो आउटर सरफेस है वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो सकती है। गलती से इस एसिड को किसी ने ड्रिंक कर लिया तो जो आपका बकल कैविटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ईसोफेगस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका जो स्टमक की लीनिंग है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट मीन स्टूडेंट्स, लाइफ टाइम आपकी खाने और निगलने की शक्ति खत्म हो सकती है गलती से अगर आपने एक कोरोसिव एसिड को कंज्यूम कर लिया। सो गलती से भी ये चीज़ ना करें कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को डायरेक्टली टच करें या कंज्यूम करें, जस्ट ये सोच के कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हमें सारे एसिड और बेसिस को टच करना है। अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की तो हाँ, बिल्कुल आप उन्हें टच कर सकते हो। वो है लैक्टिक एसिड जो हमें दूध और दही से मिलता है, साइट्रिक एसिड जो हमें लेमन से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है, उन्हें हम टच कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। बट सारे एसिड जो होते हैं वो एक ही नेचर को बिलोंग नहीं करते। दे कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑन टू द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो इसी केस में हमें काम क्या आएगा? हमें काम आते हैं हमारे इंडिकेटर जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है जिसका नेचर हमें पता ही नहीं है कि वो क्या एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, वो हमें उसके नेचर के बारे में बताता है। सो इंडिकेटर के बारे में हम जान चुके हैं, बट अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सो स्टूडेंट्स, इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपको ये बताता है कि आपके पास अगर एक सोल्यूशन है जिसका नेचर अननोन है तो वो आपको उसके बारे में बताएगा कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। बट सर आखिरकार ये बताता कैसे है? ये डाउट भी आपके दिमाग में ज़रूर आ ही गया होगा। क्या वो ऑब्जेक्ट हमें खुद बोल के बताएगा? एक्चुअल में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इंडिकेटर्स को इसी चीज़ के मीडियम में दो क्लासेस में बांटा है। पहला क्लास है विजुअल इंडिकेटर और दूसरा क्लास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ऑब्जेक्ट जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताएंगे कि हमारे सोल्यूशन का नेचर क्या है, उसे हम कहते हैं विजुअल इंडिकेटर। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रहा हमारा सोल्यूशन। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने कलर को ही चेंज कर देगा इस सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर, उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो एक विजुअल इंडिकेटर है।
और इस चेंज को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे आईज से हम देख सकते हैं कि कलर में क्या चेंजेस आया है। तो स्टूडेंट्स वो इंडिकेटर जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, उसे हम कहते हैं विजुअल इंडिकेटर। ऑन टू द अदर हैंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में अगर हम जानें स्टूडेंट्स, सो हमारा एक दूसरा सेंस ऑर्गन हमारी हेल्प करता है। विजुअल इंडिकेटर के केस में हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन हमारी हेल्प कर रहा था? वो थे हमारे आइज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के केस में स्टूडेंट्स हमारी नोज हमारी हेल्प करती है। अब ये कैसे? स्टूडेंट्स, ये जो सोल्यूशन था अननोन नेचर का, अगर इसके साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कांटेक्ट में आए तो होगा ये कि ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेगा। और स्मेल हम किस सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट करते हैं? हमारी नोज से। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो अपनी स्मेल को चेंज करके हमें ये बताएंगे कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। जो इंडिकेटर को स्टूडेंट्स इन दो क्राइटेरियाज में बांटा गया है, विजुअल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर को भी स्टूडेंट्स दो क्राइटेरियाज में या फिर दो कैटेगरीज कह लीजिए उसमें बांटा गया है। पहली कैटेगरी है नेचुरल इंडिकेटर या फिर आप कहें नेचुरल विजुअल इंडिकेटर, और दूसरी कैटेगरी है सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर। नेचुरल विजुअल इंडिकेटर के स्टूडेंट्स जो टाइप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जो पहला टाइप है वो है लिटमस, जो सेकंड टाइप है वो है टर्मरिक। अगर मैं सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, सो जो पहला है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिथाइल ऑरेंज एंड द सेकंड वन इज फिनोल्फ्थेलिन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विथ लिटमस, कि ये लिटमस वर्ड आया कहाँ से और ये लिटमस आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले तो ये लिटमस किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, सॉरी आई कैन से नेचुरल विजुअल इंडिकेटर। सो स्टूडेंट्स, ये लिटमस जो है ये हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, या फिर मैं कहूँ नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो नेचर से हमें डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नेचुरल विजुअल इंडिकेटर। अभी लिटमस वर्ड की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो लिटमस है क्या आखिरकार? लिटमस एक्चुअल में एक डाई का नाम होता है, और इस डाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म से, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है लाइकेन, LICHEN उसकी स्पेलिंग है। अब सर ये लाइकेन होता क्या है? ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है? स्टूडेंट्स, अपने बायोलॉजी में मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, उन्हीं में से दो की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, फंगस एंड एल्गे। ओके, जब एक तरह का फंगस दूसरी तरह की एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट्स हम कहते हैं लाइकेन। ओके, और ये लाइकेन एक स्पेशल तरह का डाई अपने ऊपर ग्रो करता है। ओके, जो दो कलर्स में हमें मिलता है, रेड एंड ब्लू। इस डाई को हम कहते हैं स्टूडेंट्स लिटमस, और इसी डाई का यूज करके या तो हम सोल्यूशन बना सकते हैं या तो लिटमस पेपर बना सकते हैं, जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताएगा कि हमारे सोल्यूशन का नेचर आखिरकार क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये डाई दो कलर्स में होती है लिटमस, रेड कलर एंड ब्लू कलर। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि कौन सा कलर किस कलर में चेंज होकर हमें ये बताएगा कि हमारे सोल्यूशन का नेचर आखिरकार है क्या। लेट्स बिगिन विद ब्लू कलर ऑफ डाई ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स, जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने कलर को चेंज करेगा इनटू रेड कलर। ये पहली चीज़ है जो आप कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ कर आते हैं। वो रेड को ब्लू कर देंगे और ब्लू को रेड कर देंगे, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और इसे याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूँ कि ये रहा हमारा सोल्यूशन जो एक एसिड है, और जब ये एसिड एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है, ओके, when acid is going to come in contact with a blue color litmus paper, it is going to change its color to red. So हमने क्या जाना स्टूडेंट्स? जब भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने कलर को रेड में बदलता है। मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर देता हूँ कि एसिड ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ऑन टू द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं बेसिस की, सो बेसिस के केस में स्टूडेंट्स इसका पूरा अपोजिट होने वाला है। बेसिस के केस में रेड कलर का लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज करेगा इनटू ब्लू। सो ये रहा हमारा सोल्यूशन,
जो बेसिक नेचर का है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। एंड जब ये बेसिक सोल्यूशन किसी रेड कलर के लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, सो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड टू दैट ऑफ ब्लू। और उससे हमें ये पता पड़ता है कि हमारे सोल्यूशन का नेचर क्या है। और इस सोल्यूशन के कलर चेंज को हमने ऑब्जर्व किया हमारे सेंस ऑर्गन आई से। सो स्टूडेंट्स, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर है या विजुअल इंडिकेटर है? डेफिनेटली इट्स अ विजुअल इंडिकेटर, जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताएगा कि हमारे सोल्यूशन का आखिरकार नेचर क्या है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि लिटमस आखिरकार अपने कलर को चेंज कैसे करता है। लाइकेन क्या है? लिटमस एक डाई का नाम है, और ये जो लाइकेन है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से चलता है दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच की, एल्गे एंड फंगाई। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आगे चलते हैं और दूसरा नेचुरल विजुअल इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक, उसके बारे में बात करते हैं। लेट मी राइट इट ओवर हियर, टर्मरिक। टर्मरिक की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसे हिंदी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? क्या किसी को याद है? इसे हम कहते हैं हल्दी। लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये हर इंडियन के घर में मिल ही जाती है स्टूडेंट्स। अब हल्दी का कलर क्या होता है अगर हम इसे याद करें, तो हल्दी होती है येलो कलर की। ओके, जब ये येलो कलर की हल्दी स्टूडेंट्स किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगी, तो ये अपने कलर को क्या चेंज करेगी? आंसर है नो। येलो कलर की हल्दी एसिड के कांटेक्ट में आकर कभी भी अपने कलर को चेंज नहीं करती है। बट जब ये येलो कलर की हल्दी स्टूडेंट्स किसी बेस के कांटेक्ट में आती है, तो ये अपने कलर को डेफिनेटली चेंज करेगी। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। जब ये येलो टर्मरिक किसी बेस के कांटेक्ट में आती है, तो ये अपने कलर को चेंज कर लेती है। और पता है किस कलर में चेंज करती है? ये अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेती है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब ये येलो कलर की हल्दी किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है, तब हमें कलर चेंज पता है क्या मिलेगा? आंसर इज नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। अब इसे याद रखने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक पिक्चर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी फेवरेट वाइट कलर की टी शर्ट है और आपने फ्रेंड के यहाँ किसी पार्टी में गए और गलती से उसके ऊपर हल्दी गिर गई या फिर कोई खाने की चीज़ गिर गई जिसमें हल्दी का अमाउंट ज़्यादा था और आपके फेवरेट टी शर्ट पर येलो कलर का दाग लग गया। क्या करेंगे? हम सबसे पहले भागेंगे जल्दी से हमारे घर पे, और हमें पता है कि वॉशिंग मशीन इस दाग को जल्दी से जल्दी वॉश करके निकाल सकता है। हम जल्दी से जल्दी अपने टी शर्ट को उठा के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देंगे, और वॉशिंग मशीन के अंदर इस चीज़ को साफ़ करने के लिए, या फिर मैं कहूँ क्लीनिंग एक्शन को यूज़ करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर को हम हमारे इनलेट वाल्व में डालेंगे और हमारे कपड़ों को हम धोना चालू कर देंगे। जैसे ही वॉशिंग मशीन हमारे कपड़ों को धो देगा कुछ घंटों में, और हमारी टी शर्ट को जब हम वापस निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑब्जर्वेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़े ही काम का है। आप ये देखेंगे कि आपकी टी शर्ट पे वो जो दाग था ना स्टूडेंट्स, उसका कलर एक्चुअल में चेंज हो गया है। वो येलो कलर का दाग रेड कलर के दाग में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट थिंक अबाउट इट क्लास, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ विच रीजन द येलो स्टेन हैड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ रेड कलर स्टेन? आंसर है हमारा वॉशिंग पाउडर स्टूडेंट्स। बट सर वॉशिंग पाउडर कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो टी शर्ट थी उसके ऊपर जो आपका स्टेन था वो येलो कलर का था, जो किसकी वजह से लगा था? टर्मरिक की वजह से लगा था। जब ये येलो कलर का स्टेन टर्मरिक का वॉशिंग पाउडर के कांटेक्ट में आता है, तो वॉशिंग पाउडर के अंदर सर ऐसा क्या था कि कलर ही बदल देगा ये? तो वॉशिंग पाउडर के अंदर बेस होता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या सिखाया था कि येलो कलर का टर्मरिक जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपने कलर को किस में चेंज करेगा? वो अपने कलर को चेंज कर देगा येलो से रेड में। तभी आपका जो स्टेन है वो येलो से रेड हो गया, एंड उसका रीज़न था एक बेस, एंड सेकेंडली हमारा टर्मरिक। क्यों? क्योंकि टर्मरिक एक नेचुरल विजुअल इंडिकेटर है। बट सर नेचुरल वर्ड लगाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि टर्मरिक यानी कि हल्दी हमें इस नेचर से ही ऑब्टेन होती है, और ऐसा कोई भी इंडिकेटर जो नेचर से हमें डायरेक्टली ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट नेचुरल इंडिकेटर। और ये जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसके बारे में अभी हमने जस्ट बात करी, इसका नाम है स्टूडेंट्स
टर्मरिक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं हल्दी, TURMERIC। इसकी स्पेलिंग ध्यान से आप याद रखेंगे, पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक भी ना करके आए। हमारा इंप्रेशन हमें ऐसा रखना है कि हमारा एक भी नंबर कोई काट ना सके। इसी के साथ हम आगे चलते हैं एंड बात करते हैं हमारे एक और टॉपिक की, जिसका नाम है सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर। अब सर ये सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, क्योंकि बुक्स में तो हमने जो पढ़ा है वो मैन मेड विजुअल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा है। स्टूडेंट्स, सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर का ही दूसरा नाम है मैन मेड विजुअल इंडिकेटर, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताए कि सोल्यूशन का नेचर एसिड है या बेस है, वो एक विजुअल इंडिकेटर है। बट अगर उस सब्सटेंस को इंसानों ने क्रिएट किया हो सिंथेटिकली, तो उसे हम कहेंगे मैन मेड विजुअल इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, ओके, दो एग्जांपल्स की बात हमने करी थी, फेनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, फेनोल्फ्थेलिन। फेनोल्फ्थेलिन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो इसका जो कलर है वो एक्चुअल में है ही नहीं। घबराइए मत स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इट इज़ कलरलेस इन नेचर, यानी कि जस्ट लाइक वाटर इट इज़ ट्रांसपेरेंट। जब भी स्टूडेंट्स फेनोल्फ्थेलिन एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने कलर को चेंज करेगा या नहीं? आंसर है नहीं। नो चेंज इन द कलर विल बी ऑब्जर्व्ड। वो कलरलेस था तो वो कलरलेस ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब फेनोल्फ्थेलिन किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तब ये अपने कलर को चेंज करेगा स्टूडेंट्स इनटू पिंक कलर। ओके, सो ये ऑब्जर्वेशन है जो आप याद रखेंगे, क्योंकि फेनोल्फ्थेलिन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। दूसरे सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो दैट वाज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं कलर की बात करूं तो जैसा नाम ही इंडिकेट करता है इसका कि इसका कलर क्या है स्टूडेंट्स, इसका कलर है ऑरेंज। और जब ये मिथाइल ऑरेंज स्टूडेंट्स किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने कलर को चेंज करेगा इनटू रेड कलर। एंड जब ये किसी बेस के कांटेक्ट में आता है स्टूडेंट्स, सो ये अपने कलर को चेंज करता है इनटू येलो कलर। सो ये वो कलर कोड्स और चेंज है जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर्स के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और एसिड बेसिस के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा एंड हमारे इसी प्यार को अगर अपने फ्रेंड्स तक भी आप बांटना चाहते हैं तो बिल्कुल वो शेयर बटन का यूज़ करके आप बांट सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हमें सपोर्ट करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की हेल्प कर सकूं उनके एग्ज़ाम क्लियर करने में। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास से मैं अलविदा चाहता हूँ एंड आई वॉन्टेड टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड स्टूडेंट्स एंड गुड नाइट।